जाए गन्ने के खेत में, मक्के के खेत में भेज दिया जाता है। अगर हम लड़कियों के साथ कुछ गलत हो चुके हैं और हमारे फार्मर रजिस्ट्री के लिए कभी काम करा जाता है, कभी क्रॉप सर्वे के लिए लगाया जाता है। मान लीजिए हम महिलाओं को कितनी सारी असुविधाएं होती है, कभी कभी बोल दिया जाता है खेत में जाके आपको सर्वे करना है। एक मिनट कोई काम नहीं, एक मिनट पंचायत सहायक अगर काम नहीं करता है तो कौन काम करता है? डुप्लीकेट जनपद के कलेक्ट्री में अचानक पंचायत सहायक के तमाम लड़के आ गए। देखिए ये लोग आ गए हैं। इन लोगों का काम है पंचायत भवन पे गांव की समस्याओं और लोगों को जो डिजिटली समस्या होती है उसे सॉल्व करना, लेकिन ये लोग अपने ही समस्या लेकर जिला अधिकारी कार्यालय के पास आ गए हैं, जिसमें लड़कियां भी हैं, लड़के भी हैं। देखिए ये उम्रदार लोग भी हैं। आखिर क्या समस्या है? एक तरफ सरकार कहती है कि हमारे राज्य में सभी लोग संपन्न है, सब लोग सही हैं। सब लोग जब सही है तो ये लोग प्रदर्शन क्यों कर रहे हैं? इन्हीं से जान लेते हैं। आप लोग प्रदर्शन क्यों कर रहे हैं? सरकार तो आप लोगों को बहुत बढ़िया व्यवस्था दी है। कुछ चीजें कागज पे बेहतर दिखाई पड़ती, जमीनी स्तर पे नहीं। तो पंचायत सहायक की स्थिति वर्तमान में पूरे प्रदेश में यही है कि हमारी स्थिति सिर्फ कागजों पे सरकार द्वारा बेहतर दिखाई जा रही है। वर्तमान पे जो जमीनी स्तर है वहाँ पे नहीं है। हमारा काम पंचायत भवन पे रहना है। पंचायत भवन की जो मूलभूत सुविधाएं वही नहीं है। लोग तो कह रहे हैं कि आप लोग का सही से काम ही नहीं कर रहे हैं। सरकार यहाँ पंचायत भवन में जब कोई जाता है तो आप लोग मिलते नहीं, उपस्थित नहीं रहते। बिल्कुल, हम आपकी इस बात का जवाब देना चाहेंगे। पंचायत भवन पे हम काम नहीं करते हैं। जो लोग आते हैं वो उनसे मैं जानना चाहूंगा, अगर उनको इंटरनेट सुविधा है और सरकार नेट नहीं चला है, सरकार इंटरनेट व्यवस्था नहीं करे, काम कैसे करेंगे हम? स्टेशनरी हमको चाहिए, नहीं देगी तो हम काम कैसे करेंगे? के बावजूद भी कौन काम करता है? अगर पंचायत सहायक काम नहीं, एक मिनट कोई काम नहीं, एक मिनट पंचायत सहायक अगर काम नहीं करता है तो कौन काम करता है? डुप्लीकेट डुप्लीकेट मतदाता कौन फिट किया है? जो भी लोग इस चीज पारी पर आप लोग, हम ये कहना चाहते हैं कि जो भी विभागीय कर्मचारी कहते हैं कि पंचायत सहायक काम नहीं करता है, अगर पंचायत सहायक काम नहीं करता है तो पंचायत सहायक का काम करता कौन है? सारी सुविधाएं न मिलते हुए भी पंचायत सहायक जो काम करता है, अधिकारी कर्मचारियों से मैं निवेदन करके कहता हूँ अपने अंतरात्मा पे हाथ रख करके कर लें। अपने अंतरात्मा पर हाथ रख के अगर देख लें तो उनको ये लगेगा कि हाँ पंचायत सहायक करता है कि नहीं। अभी पूरे प्रदेश में पंचायत सहायक अनिश्चित हड़ताल पर है। देख लीजिए स्थिति, हर ब्लॉक की स्थिति देखिए क्या है। फार्मर रजिस्ट्री का देख लीजिए, रेट ऑफ फीडिंग का देख लीजिए, फैमिली आईडी का देख लीजिए। अभी 1-1.5 महीने पहले कितने काम आप लोगों के द्वारा कराया जा रहा है? सरकार के द्वारा लगभग हर हर अन्य विभागों का हम लोग के द्वारा कार्य कराया जा रहा है। अभी हाल ही में हम लोग अपना वोटर लिस्ट वाला 100% का पूर्ण किए हैं और हमारे फार्मर रजिस्ट्री के लिए कभी काम करा जाता है, कभी क्रॉप सर्वे के लिए लगाया जाता है। मान लीजिए हम महिलाओं को कितनी सारी असुविधाएं होती है, कभी कभी बोल दिया जाता है खेत में जाके आपको सर्वे करना है। खेत की भी सर्वे करना पड़ता है। जी 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 बिल्कुल। बरसात के मौसम में एक लड़के हम लोग फोन को लेकर जाए गन्ने के खेत में, मक्के के खेत में भेज दिया जाता है। अगर हम लड़कियों के साथ कुछ गलत हो तो उसके जिम्मेदार कौन होगा? क्या इसकी जिम्मेदार सरकार लेगी अपना? आज आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, इसके क्या क्या समस्याओं को लेकर प्रदर्शन? सर प्रदर्शन वही है कि सर पहली समस्या यह है कि हम लोग का विभाग का कार्य कराया जा रहा है तो इसके अतिरिक्त हम लोग कार्य न करा जाए। अगर अतिरिक्त कराया जा रहा है तो हमें अतिरिक्त मानदेय भी दिया जाए। दूसरी बात यह है कि हम लोग को 5 साल पूरा होने को है लेकिन अभी तक हम लोग का स्थायी नहीं किया गया है। सरकार तो बेटियों को लेकर बहुत सारी सुविधा दी है, उससे कोई मतलब नहीं है। सरकार हम लोग को लेकर भले कितनी, मेन हम लोग जहाँ पे काम करते हैं वहीं पे सुविधा नहीं है। क्या सुविधा नहीं है? कोई सुविधा नहीं है, ना इंटरनेट की सुविधा है, शौचालय बस बन गया है बट वो यूज नहीं होता है। वहाँ पर टंकी नहीं है, वहाँ पे मोटर लगा था, वो प्रधान वहाँ से हमारे यहाँ के उठा ले गए हैं। वहाँ पे सचिव नहीं है, मतलब ब्लॉक भलवानी का है, करौंदी गाँव से हम जी। इस तरह की बेसिक समस्याओं आप लोगों के पास है तो किस तरह से क्या चुनौतियां हैं आप लोगों को? देखिए हम लोग को बस सचिव हो गए, चाहे प्रधान हो गए, चाहे एडीओ हो गए, चाहे बीडीओ हो गए, उन लोगों को बस हम लोगों को ब्लेम करना आता है। बस प्रेशर डाल देंगे, वो लोग अपना काम चाहे जैसे करें या ना करें, बस उन लोगों को ब्लेम देना है कि इन लोगों से काम कराओ, नहीं तो इन लोगों को नोटिस दे के हटवाओ। ऐसे कैसे हटवा देंगे? और सब बिना परमिशन के। हम लोगों को जैसे हमारी शादी हुई है, ठीक है, तो उसमें नियम ये है कि ब्लॉक की तरफ से 3 बार आपको नोटिस दिया जाना है, प्लस आप खुद से रेजिग्नेशन लेटर दो, ठीक है। बट हमें ना रेजिग्नेशन लेटर दिया गया था और ना ही ब्लॉक की तरफ से कोई नोटिस दिया गया था। हमारी बिना परमिशन के हमको हटा दिया गया था। फिर बाद में हमको पता चला तो हमने बात करके इधर उधर उसको फिर से नियुक्ति करवाई। तो ये हालत है यहाँ पंचायत सहायकों की कि उन लोगों का अधिकार ही उन लोगों को नहीं मिला है। तो मतलब प्रधान के चलते सब कुछ हो रहा है, सेक्रेटरी के चलते सब कुछ हो रहा है वहाँ पे, और पंचायत सहायक की कोई वैल्यू नहीं है। नहीं, ये सबसे पहले क्या है कि हमारा जो है मानदेय सबसे इम्पोर्टेंट तो वही होता है, क्योंकि आज के टाइम पे जो महंगाई जिस तरह से बढ़ रही है आप देख ही रहे हैं। उस टाइम में 200 दिहाड़ी में कोई काम नहीं कर रहा। इवन जो मजदूर हैं, जो लोग नरेगा मनरेगा में काम कर रहे हैं, उन लोगों की भी सैलरी एक दिन की 300, 400 या 500 रुपए है। तो क्या मतलब पंचायत सहायक जो पूरे पंचायती राज डिपार्टमेंट का काम संभाल रहे हैं
वो इतने गए गुजरे हैं कि उनकी सैलरी दिहाड़ी सिर्फ 200 है। हर विभाग का काम और वो बल्कि हर विभाग का, कोई भी विभाग हो, चाहे मेडिकल वाला हो, चाहे कृषि विभाग वाला हो, चाहे आपका ये आयुष्मान कार्ड बनाना हो, चाहे क्रॉप सर्वे करना हो, मतलब ऑलमोस्ट हम यही कहना चाहते हैं। लोग लैपटॉप वैपटॉप की मांग कर रहे थे, टैबलेट की क्या कर रहे थे? हाँ। इसमें सबसे पहले हमारी सरकार, आप बोले हैं कि हम लोग पंचायत में नहीं मिलते हैं, उसके सबसे बड़ा कारण ये है कि हम लोगों को जमीनी स्तर पर भी सर्वे करने के लिए भेज देता है। अभी हम लोग गाँव में फैमिली आईडी बना रहे हैं प्रेजेंट टाइम में, और डेली हम लोग को प्रत्येक गाँव से बोलने की 20 फैमिली आईडी बनाना है। ये बताइए 20 लोगों को खोजने के लिए हम लोग गाँव में निकलना पड़ता है, और संसाधन नहीं तो कार्य कैसे होगा, सबसे बड़ी हम लोग की मांग है। हम जो भी कार्य करते हैं अपने फोन से करते हैं, अपने रिचार्ज से करते हैं। सरकार की तरफ से ना हम लोग को रिचार्ज मिला है और ना ही कोई फोन मिला है। मान लीजिए संसाधन सरकार देगी तभी तो हम लोग कोई काम करेंगे। आज आप कुछ कहना चाह रहे थे? आपका जो था कि आप पंचायत भवन पे क्यों पंचायत सहायक नहीं मिलते हैं, उसका मुख्य कारण यही है कि हमें पंचायत भवन को छोड़ के बाकी सारे कार्य तो हमें क्षेत्र में कराए जा रहे हैं। हम पंचायत भवन पे रहेंगे कैसे? हमें सुबह से लेकर यहाँ तक की समय सीमा भी हमारी निर्धारित नहीं है, 10 से 5 का कहा जाता है, लेकिन हमें रात को 12 बजे तक कार्य करने के लिए मजबूर किया जाता है। अभी चुनाव के कार्य चल रहे थे, उस समय हमें जो डुप्लीकेट डेटा की फीडिंग करनी थी, क्योंकि दिन में कार्य हो नहीं पा रहे थे, इसकी वजह से रात के 12 बजे से लेकर 1 बजे तक के कार्य करने के लिए हमें मजबूर किया जा रहा था। नहीं करेंगे आप लोग डाटा तो आप पे कार्रवाई कर दी जाएगी। ये प्रशासन के स्तर से कार्य सिर्फ एक नहीं, हम हर विभाग के कार्य किए, ना हमें कभी क्रेडिट दिया गया किसी कार्य के विभाग का, ना कभी किसी मतलब जो भी कार्य कराए गए उसके लिए हमें कभी मानदेय उचित दर पे कुछ भी दिया गया। अभी वर्तमान में एक निर्देश आया हम लोग के ब्लॉक स्तर से कि पशु विभाग के लिए आप लोग की आईडी बननी है, अब उसके लिए भी आप लोग को सर्वे वगैरह करना होगा। पशु विभाग में उसमें हमें सर्वे करना है और जो भी चीजें आवारा पशुओं का उनको चिन्हित करना है, उन्हें बताना है। अब हम क्या क्या कार्य कर, हमारी नियुक्ति हुई थी पंचायत कम अकाउंटेंट के रूप में, अकाउंटेंट को छोड़कर, वो कार्य छोड़कर उसके अतिरिक्त हर कार्य कराया जा रहा है। हम स्वास्थ्य विभाग का कार्य कर रहे हैं, हम कृषि विभाग का कार्य कर रहे हैं, हम राजस्व विभाग का कार्य, पशुपालन विभाग का कार्य, समस्त विभागों का कार्य हम कर रहे हैं। और मुख्य रूप से जो हमारा जो पंचायती राज विभाग का कार्य है वो कार्य हम नहीं कर पा रहे, और हमें उसी के लिए दोषारोपण किया जा रहा है कि हम पंचायती विभाग का कार्य नहीं कर रहे हैं। आप हमें उसके लिए समय देंगे या हमें उसके लिए मौका देंगे तभी तो हम कर पाएंगे। आप हमें पंचायत भवन पर बैठने ही नहीं दे रहे हैं, आप हमें दिन रात। आज आप लोगों ने प्रदर्शन कर रहे हैं, जी हाँ, ये अगर आज क्या क्या मांग आपने विज्ञापन पत्र में क्या क्या मांग रखी है? ये सारी बातें जो हमने बताई हैं वो सारी बातें हमारी मांगों में रखा गया है। हमारे मानदेय वृद्धि सबसे मूल काम हमारा है, क्योंकि हम स्किल्ड में आते हैं, हम कंप्यूटर पे कार्य कर रहे हैं, हम नॉन स्किल्ड में नहीं आ रहे, हम स्किल्ड में आ रहे हैं। तो जब स्किल्ड में आ रहे हैं तो जो सरकार के द्वारा ही निर्धारित, हम अपने अतिरिक्त मानदेय नहीं मांग रहे हैं, जो सरकार के द्वारा स्किल्ड की जो निर्धारित की गई हमें आप वही प्रोवाइड कराइए, क्योंकि हम स्किल्ड में आते हैं ना। सरकार का भी 2 है, जो आप लोग प्रदर्शन के मांगे नहीं पूरी होती, आगे आप लोगों का क्या रणनीति? फर्दर अब यही है कि पहले निदेशालय से एक बार बात की जा चुकी थी, निदेशालय ने हमें 2 महीने के समय के मांग की थी, लेकिन हम उससे नहीं है, क्योंकि ये चीज केवल मौखिक रूप से की जा रही है, हमें लिखित रूप से अभी तक कोई सांत्वना नहीं मिली है। हमारी बस मांग यही है कि आप जैसे हमारे लिए तो सर ही हैं माध्यम, इनके माध्यम से जो प्रशासन है उनको सूचित किया जाए, जिससे कि हमारी जो भी मांगे हैं वो शासन स्तर तक पहुंचे और इसका उचित निराकरण हो पाए। ठीक है, देखिए ये लोकतंत्र है, और लोकतंत्र में सबको अपने हक मांगना जायज है। इसी हक को लेकर ये लोग प्रदर्शन कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हमारी प्रदर्शन जो कर रहे हैं, अगर हम लोगों की मांगे पूरी नहीं होती तो इस तरह से हम प्रदर्शन करते रहेंगे।